स्मिथ बने मैन ऑफ द मैच। लेकिन शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबर के साथ। जम्मू और कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने संबंधी संकल्प और राज्य के पुनर्गठन संबंधी विधेयक पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने वाले बिल पर भी सदन में बहस होगी। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के मुताबिक राज्यसभा से पारित बिल सहित तीनों प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी, जिसके बाद इसे लोकसभा की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कार्यसूची के मुताबिक आज सुबह 11 बजे सदन में जरूरी कागजात रखे जाने के बाद तीनों विषयों पर चर्चा होगी। लोकसभा में एनडीए के पास ही अकेले करीब 2/3 बहुमत है। ऐसे में इन प्रस्तावों को पास होने में कोई दिक्कत नहीं है। इन प्रस्तावों को गैर एनडीए दलों का भी व्यापक समर्थन हासिल है। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद आज एक इतिहास रचने वाली है। और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बनाने का कदम स्थायी नहीं है और स्थिति सामान्य होने पर राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। अमित शाह ने उच्च सदन में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए लाए गए संकल्प पर चर्चा का जवाब देते हुए ये बातें कहीं। इस संकल्प में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर जम्मू कश्मीर को विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र बनाने का प्रावधान है। देश के लिए केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला। जम्मू कश्मीर से हटा आर्टिकल 35A। राज्य से हटेगा अनुच्छेद 370। जम्मू कश्मीर का 2 भागों में विभाजन। जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख भी होगा केंद्र शासित प्रदेश। देश की आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के लिए सोमवार 5 अगस्त का दिन इतिहास रचने वाला था। सोमवार को जो कुछ फैसला लिया गया वो कश्मीर के लिए बेहद ऐतिहासिक था। केंद्र सरकार ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए न केवल राज्य से अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को हटाने का फैसला किया, बल्कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी कर ली है। राज्यसभा ने दिन भर चली चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया। सब्जेक्ट टू करेक्शन आईएस 125, no 61, abstain 1. The motion is adopted. चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। इस देश के गृहमंत्री, तत्कालीन गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कहना पड़ा, बहुत सारे सदस्यों की भावना है, हम अभी ये उचित समय नहीं है, कुछ ही समय के अंदर इस पर सोच विचार कर कदम उठाएंगे, संवैधानिक कदम उठाएंगे। मेरा जन्म 64 में हुआ था, सब 55 साल चले गए, ये उचित समय आया नहीं। उचित समय तब आया जब श्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री। मान्यवर, इसमें कोई उचित समय की जरूरत नहीं थी, पॉलिटिकल विल चाहिए थी। मत बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए फैसला करने का जिगर चाहिए था, और वो जिगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह ने कहा कि 370 के कारण ही जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार बढ़ा, फला फूला, गरीबी घर करती गई, वहां के लोगों को आरोग्य की सुविधा नहीं मिली, वहां पर विकास नहीं हुआ, वहां बेहतर शिक्षा नहीं मिली। घाटी के गांवों को देखते हैं तब हृदय के अंदर संवेदना आती है, आंख में आंसू आते हैं कि आजादी के 70 साल के बाद ये क्यों गुर्बत में जी रहा है, क्यों गरीबी में जी रहा है। मान्यवर, वहां के आरोग्य को भी इतनी सुविधाएं नहीं मिली, आरोग्य की भी, उसका कारण भी 370 है। विकास नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक भी 370 है। शिक्षा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को देश भर के शिक्षा संस्थानों में जाना पड़ता है, इसका भी कारण 370 है। ये 370 मान्यवर महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है, और आतंकवाद की जड़ भी 370। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरह से असल रूप में भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा। 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है, और साच अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला। शेड्यूल बता दें,
जम्मू कश्मीर राज्य है वो तो मैं मानता हूं, मगर मुझे बताइए कि भारत की दोनों संसद जो कानून पारित करती है वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है क्या? जम्मू कश्मीर के नागरिकों को उसका फायदा मिलता है क्या? सरकारें कानून सरकार चलाने के लिए नहीं बनाती, सरकारें कानून नागरिकों के भले के लिए बनाती है, भले के लिए। अमित शाह ने देश को भरोसा दिया कि राज्य के हालात सुधरने पर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा वापस लेकर पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने यूटी बनाने पर अपनी आपत्ति दर्ज करी। मैं निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही नॉर्मल परिस्थिति हो जाएगी, उचित समय आएगा, हम इसको फिर से स्टेट बनाने के लिए हम और मैं आज इस सदन से के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को भी कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि है और इसमें हमें कोई मतभेद, कोई दिक्कत। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में भी एक संकल्प पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करना और जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा समाप्त करने के आदेश के बाद प्रस्ताव पेश करते हुए शाह ने सदन से विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी, जिसे सदन ने दे दिया। मंगलवार को लोकसभा में इस पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेकर ये साफ कर दिया कि सरकार की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है और वो जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका सही हक दिलाकर रहेगी। सुधाकर दास और पार्लियामेंट टीम के साथ डीडी न्यूज। और वहीं राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी। अमित शाह ने भी पीएम मोदी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की सराहना की। एक ट्वीट में पीएम ने कहा कि शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पहले हुए अन्याय और सरकार के दृष्टिकोण को मजबूती से रखा। अपने ट्विटर हैंडल पर शाह के भाषण को साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गृह मंत्री के विचार व्यापक और व्यावहारिक थे। और जम्मू कश्मीर को लेकर किए गए सरकार के ऐतिहासिक फैसले का विभिन्न राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। बसपा, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एआईएडीएमके ने इस विधेयक का समर्थन किया। वहीं टीडीपी के सदस्य रविंद्र कुमार ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर में विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के मौके उपलब्ध होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि इससे कश्मीर में शांति आएगी और घाटी में विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी में इस विधेयक को लेकर फूट दिखाई दी। कांग्रेस के राज्यसभा के व्हिप भुवनेश्वर कलिता पर अपने सांसदों को व्हिप जारी कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन धारा 370 पर कांग्रेस के रुख का विरोध करते हुए वे पार्टी छोड़ गए। कांग्रेस के सांसद भुवनेश्वर कलिता ने एक पत्र में कहा है कि कांग्रेस ने मुझे कश्मीर के मुद्दे के बारे में व्हिप जारी करने को कहा है, जबकि सच्चाई यह है कि देश का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है और यह व्हिप देश की जनभावना के खिलाफ है। वहीं धीरेन्द्र सिंह हुड्डा ने पार्टी लाइन के विपरीत जाते हुए एनडीए का समर्थन किया है। और आज क्या